पढ़ाई में मन लगाने का सबसे आसान तरीका और धांसू तरीका है, रामबाण तरीका है। इस वीडियो को जो बच्चा देख लिया ना, वो 8 घंटे नहीं 12 घंटा पढ़ सकता, 16 घंटा भी पढ़ सकता, बशर्ते इस वीडियो को देखिए। देखिए, आपका पढ़ाई में तनिक भी रुचि नहीं लगता, फिर भी आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना, कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपको टाइम टेबल बनाना होगा बाबू। पढ़ने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार बनाना है। हम नहीं बोले कि 18 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। मेरे कहने का मतलब आप 4 घंटा पढ़ सकते हैं, 4 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, लेकिन बनाना है। पहला काम यही रहेगा, टाइम टेबल बनाने हैं। यानी आपको टाइम टेबल बनाने किसके अनुसार? अपनी क्षमता के अनुसार कि हम 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो 6 घंटे के लिए टाइम टेबल तैयार करिए। 2 घंटे पढ़ सकते हैं, 2 घंटे के लिए टाइम टेबल तैयार करिए। जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपका एबिलिटी है ना, उसके अनुसार आपको टाइम टेबल तैयार करना होगा। दूसरी बात है, सबसे पहले जो है ना, उन विषय को पढ़ना शुरू करना है जिनमें आपका रुचि है। अगर मैथ में आपका ज्यादा रुचि है तो सबसे पहले मैथ पढ़िए, उसके बाद अन्य विषय पर ध्यान दीजिए। जानते हैं क्या होता है बाबू, अगर शुरुआती में ही भारी चीज को पढ़ना शुरू करेंगे तो मन ही बोर हो जाता है, जिसके कारण से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए पहले अपने अंदर पढ़ाई का इंटरेस्ट जगाने के लिए उन विषय को पढ़ना होगा जिस विषय में आपका रुचि है। इसलिए जो आपका टाइम टेबल तैयार हुआ, उस टाइम टेबल में सबसे पहले उन विषय को रखें जिनमें आपका रुचि है। अगर एक विषय में आपका इंटरेस्ट जग गया ना, तो और विषय में धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाएगा और पढ़ने में मन लगना भी शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात है, लगातार आपको नहीं पढ़ना है बाबू। कई बच्चे यही गलती करते हैं कि लगातार टाइम टेबल बना लेते हैं। अगर 4 बजे से 8 बजे तक लगातार टाइम टेबल 4 घंटा ही पढ़ने का बना लिए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका मन ही बोर हो जाता है पढ़ने के लिए। आज जिन बच्चे का मन और दिल बोर हो गया ना पढ़ाई में, वो नहीं पढ़ पाएंगे। उनको नींद आने लगेगा, किसी और चीज का याद आने लगेगा, दिमाग चक्कर देना शुरू कर देगा। इसीलिए कह रहा हूँ बाबू, लगातार टाइम नहीं बनाना है पढ़ने का। उसका चौथी बात है, ना रुचि वाले सब्जेक्ट पर कम टाइम देना है और फिर धीरे धीरे उसमें टाइम बढ़ाना भी है। ऐसा मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जिस विषय में आपका रुचि नहीं उसको टाइम मत दीजिए, नहीं। जिस विषय में रुचि नहीं उसको भी टाइम देना है। शुरुआती में आपका रुचि नहीं, उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए, लेकिन जैसे जैसे आपकी उसमें रुचि बढ़ रही है उस विषय में, उसमें क्या करना, आपको टाइम बढ़ाते चलना है। शुरुआती में मान लीजिए आधे घंटे पढ़ रहे हैं, अब 45 मिनट पढ़ेंगे, 45 मिनट के बाद 1 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे के बाद 1 घंटे 15 मिनट पढ़ेंगे, 1.5 घंटे पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, जिस सब्जेक्ट में सोचिए आपका रुचि नहीं है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे ना, तो धीरे धीरे पूरा रुचि जग जाएगा। आप तालाब देखिएगा, तालाब कभी डायरेक्ट नहीं भरता है, उसमें बूंदे बूंदे भरता है, बूंदे बूंदे तालाब भरने का काम करता है। इसलिए ना रुचि वाले सब्जेक्ट पर कम टाइम देना है, लेकिन समय धीरे धीरे आगे बढ़ाने हैं। पांचवी बात है, डेली पढ़ना है। आप जो टाइम टेबल तैयार किए 4 घंटे का आपका टाइम टेबल है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि डेली पढ़ना। कई बच्चे क्या करते हैं, आज ये वीडियो देखेंगे तो जोश में जाकर टाइम टेबल तैयार करेंगे, एक दिन तो अच्छा से पढ़ेंगे, दूसरा दिन से वही शुरू हो जाता है। इसलिए यही कहूंगा बाबू, आप जो टाइम टेबल तैयार किए उतना ही तैयार करिए, उतना ही टाइम टेबल बनाए जितना आप रोज का रोज कर सकते हैं, रोज का रोज पढ़ सकते हैं। इसलिए डेली आपको पढ़ना है, 4 घंटे पढ़े लेकिन डेली पढ़िए। छठा चीज है, पढ़ाई में अपने रुचि जगाना है। पढ़ाई में सबसे पहले देखो, अगर टॉपर बनना है, अगर आपको जीवन में कुछ करना, तो उसमें रुचि जगाने होंगे। अच्छा बताइए, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप उसमें रुचि नहीं देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 घंटे का फिल्म होता है, लगातार आप 3 घंटे का फिल्म कैसे देखते हैं? पता है, क्योंकि आपका उसमें रुचि है, इस कारण से आप उसको देखते हैं बिना बोर हुए, इंटरेस्ट के साथ। उसी प्रकार से अगर पढ़ाई में अपना रुचि जगा लेंगे ना, तो बाबू 6 घंटे के चक्कर में 12 घंटा 18 घंटा लगातार पढ़ जाएंगे तो आपको बुझेबे नहीं करेगा, उसके बाद भी आपको लगेगा कि हम कम पढ़ाई किए हैं। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, आपको उसमें रुचि जगाना होगा, सोचना होगा मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है। इस तरह से आपको रुचि जगाने होंगे। और रुचि कब जगेगा? जब फोकस के साथ पढ़ेंगे तब। बकुला जब मछली को पकड़ने जाता है ना, तो एकदम उसका पूरा ध्यान मछली पर होता है। आपको टॉपर बनना है तो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर, अपने बुक पर करना होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, पढ़ाई में अपनी रुचि जगाना है। सातवीं बात है, मन न लगने पर अपने माँ बाप को याद करना। जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे ना, तो अपने माँ बाप को याद करिए। सोचिए कि मेरे माँ बाप जो है ना, मुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। मेरे पिताजी दिन भर काम करते हैं, मेरी मम्मी घर पर खाना बनाती है, खुद जलती है, वो तब हमें परोसती है, सुबह तैयार कर। आपको अपने बीती चीजों को याद करना, अपने गरीबीपन को याद करना है, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को याद करना, अपने फैमिली को याद करना है। और इस सिचुएशंस को याद करके बाबू, फिर आपके अंदर एक नई जोश और एक एनर्जी चली आएंगी, जिसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। पढ़ाई में जब भी मन नहीं लगे, ये काम जरूर करिएगा। 8वीं चीज है, सुबह के समय एकांत में कम से कम 30 मिनट खुद को आप टाइम दे। देखो, सुबह के समय, सुबह उठे करीबन 2-3 बजे उठे और आधे घंटे अकेला घूमने की कोशिश करे, और घूमते समय सोचे मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अलग इंसान बैठा हुआ है जो उसे कुछ अलग करने की प्रेरित करता है। इस तरीका को अपना कर देखिएगा। सुबह के समय 2-3-4 बजे आपको क्या करना, घूमना है।
खुद से बातें करना है, खुद से एकांत में बातें करना है। आधे घंटे रोज बात करिए, सोचिए कि मुझे करना क्या है, आखिर करूंगा तो कैसे कर पाऊंगा, लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, कैसे अपने ड्रीम को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने सपने को अचीव कर पाऊंगा। सोचिएगा, खुद से ये मशवरा करिएगा, देखिएगा ये पढ़ाई में जो ना आपको बहुत आगे लेकर चला जाएगा। तो ये 8 काम जो बच्चा करना शुरू कर दिया आज और अभी से, वो हो नहीं सकता है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बशर्ते इन तरीकों को अपनाना है। देखो बाबू, दुनिया में कुछ भी हासिल करना, उसके लिए आपको जोश चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। इसलिए जरूरी इस बात का ध्यान रखें कि पढ़ाई में अगर मन लगाना है तो रुचि जगाने होंगे। रुचि जगाने के लिए इन 8 तरीकों को अप्लाई करना होगा। मुझे विश्वास है कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप किसी विषय का PDF लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा WhatsApp नंबर होगा, यहां से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि कॉल नहीं करना, ओनली WhatsApp पर मैसेज करना है। जय हिंद।